बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पे रही हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को खुश कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने वो बैटिंग की है कि तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान ने रन्स के अंबार लगा दिए हैं और पिछले टेस्ट मैच में सऊद शकील ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, डबल सेंचुरी की थी। इस बार सऊद शकील की बजाय हम लेकर के आए हैं नया डबल सेंचुरियन और वो है पाकिस्तान के मायानाज ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने आज ना सिर्फ डबल सेंचुरी की बल्कि उन्होंने कुछ तारीख भी रकम की है, आज कुछ हिस्ट्री भी क्रिएट की है उन्होंने पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर कर लिया है, रन्स का अंबार लगा दिया है और अभी तक पाकिस्तान ने डिक्लेयर नहीं किया। इस पे भी थोड़ी हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त श्रीलंका के खिलाफ 397 रन की लीड हासिल है। 397 रन, 397, सिर्फ 3 रन की दूरी पे पाकिस्तान ने आज के दिन का खेल खत्म कर दिया। और वो 3 रन बाय द वे पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन मोहम्मद रिजवान, अब आप सोच रहे होंगे मोहम्मद रिजवान कैसे आ गए, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन मोहम्मद रिजवान आखिर में आखिरी ओवर में वो 3 रन ना ले सके और शायद उनकी प्रायोरिटी भी नहीं थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान शायद डिक्लेयर कर देगा, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया और प्रायोरिटी भी नहीं थी। और यूं 397 रन की लीड के साथ पाकिस्तान ने 563, 5 विकेटों के नुकसान पर, यह है पाकिस्तान का आज का स्कोर। और इस स्कोर में जो खास बात है वो ये है कि बाबर आजम सिर्फ 39 रन बना सके हैं। बाबर आजम जिनसे आज हमें तवक्को थी, ये सेंचुरी आज हमें एक बाबर आजम की तरफ से चाहिए थी, लेकिन आज अगेन बाबर आजम की तरफ से सेंचुरी नहीं हुई। उन्होंने निराश किया, डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को, क्योंकि बड़ा बल्लेबाज है, बड़ा दुनिया का टॉप 5 जो बल्लेबाज हैं टेस्ट के उनमें आता है, बल्कि टॉप 3 में आता है। अब शायद ना रह पाए क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें बाबर आजम वो उस तरीके से बतौर बल्लेबाज वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एक बार फिर बाबर आजम प्रभत जयसूर्या की सीधी होती हुई बॉल का शिकार हुए हैं। प्रभत जयसूर्या ने इस पूरी सीरीज में बाबर आजम को उसी ने आउट किया है। यानी बाबर आजम के लिए बड़ा प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना। इससे पहले भी आपको पता है कि ओडीआईज में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बाबर आजम का प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम नजर आता है। वो अक्सर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आउट हो जाते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी वो काफ़ी आउट होते हैं, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर सके, लेकिन जनाब सेंचुरी की किसने? सलमान अली आगा ने। व्हाट अ प्लीजिंग इनिंग्स, क्या शानदार बल्लेबाजी आज एक बार फिर आगा सलमान ने की है। यार ये मुझे बहुत पसंद है, ये बल्लेबाज मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से बैटिंग करता है, जिस तरीके से ये अब अपनी शॉट्स खेलता है, जिस तरीके से ये जिसको आप कहते हैं ना ग्राउंड के चारों तरफ अपनी विल के ऊपर, अपनी विश के ऊपर ये शॉट्स खेलता है और प्रेशर में नहीं आता, आउट होने का खौफ नहीं होता। सो ही इज अ ब्रेव प्लेयर, ब्रेव बैटर एज वेल, और उसके साथ क्लास भी है। कितना आसानी से, कितना जिसको आप कहते हैं कि सीमलेसली वो शॉट्स खेलता है और ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है। कदमों का इस्तेमाल जबरदस्त, डिफेंस भी अच्छा है, स्वीप भी अच्छी है। कौन सी शॉट ऐसी है कि वो जो अच्छी नहीं खेलता? आज हमें उसकी जानिब से एक बार फिर सेंचुरी देखने को मिली और वो 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा इतने मैचेस में रन्स करने वाला बल्लेबाज बन गया। ये देखिए, ये बड़ी बात है। मैं कहता हूं जी कि उसने भी अपनी जगह पे एक रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि
जिसको आप कहते हैं ना कि अनसंग हीरो है पाकिस्तान की टीम का, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करते। इसलिए मैं आज, हालांकि बात करने को और भी बहुत कुछ है, उसके बावजूद मैं सलमान अली आगा के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये उसका राइट बनता है। वो 7वें नंबर पे आगे बैटिंग करता है और आपकी टीम में एक आपकी टीम को, आपकी इनिंग्स को रिफ्रेश कर देता है। कोई परेशानी में हो बल्लेबाज, ये आएगा उसकी परेशानी दूर कर देगा, उसके ऊपर से प्रेशर दूर कर देगा। सो अमेजिंग, अमेजिंग, जितना इसको तारीफ की जाए वो कम है। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक, सर अब्दुल्ला शफीक एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, उसमें वो खूबियां हैं जो शायद पाकिस्तान के किसी और बल्लेबाज में बाबर आजम के अलावा नजर नहीं आती। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन वाला प्लेयर, बहुत ही अपनी विकेट को थ्रो नहीं करता, पूरी कोशिश करता है कि मैं छोटी इनिंग्स को बड़ी में, बड़ी को उससे बड़ी इनिंग्स में तब्दील करूं। और इसके अलावा उसमें जो टेम्परामेंट है उसका, आइडियल फॉर टेस्ट क्रिकेट। बेशुमार खूबियां हैं उसकी, बैटिंग में स्किल वाइज भी बहुत शानदार है। थोड़ा सा इशू उसको वो भी फेस कर रहा था फेसिंग प्रभत जयसूर्या, लेकिन उसने लगता है कि उसके ऊपर काम किया है और उसी वजह से आज हमें उसकी जानिब से ये 201 रन देखने को मिले हैं। वो पाकिस्तान का 11वां ओपनर है कि जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की है, और पाकिस्तान की जानिब से 7वां ओपनर है जिसने ओवरसीज डबल सेंचुरी स्कोर की है। और इस ग्राउंड पर श्रीलंका में वो पाकिस्तान का दूसरा बल्लेबाज है, पाकिस्तान इस ग्राउंड में नहीं, श्रीलंका में वो पाकिस्तान का दूसरा बल्लेबाज है कि जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की है। इस ग्राउंड पर वो पाकिस्तान का पहला ओपनर है जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम जो स्कोर था वो किया था मोहम्मद हफीज ने, वो रिकॉर्ड भी उनका इन्होंने ब्रेक कर दिया। सो मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला शफीक को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स उसके इर्द गिर्द घूमी है और इतना ज़्यादा देर तक खेलते रहना, इतनी गेंदों का जो है वो सामना करना, तकरीबन 65 ओवर खेल कर वो बंदा गया है और क्रेडिट उसको जाता है। बहुत अच्छा, अमेजिंग बैटिंग, बहुत मज़ा आया, बोरिंग नहीं हुआ ये पूरा मैच। आज पूरा दिन हमने देखा, आखिरी ओवर तक आज पूरा ये मैच हुआ। आपको बताया था कि रेन भी, मैंने तो आपको कल ही खुशखबरी दे दी थी, हालांकि कुछ आपको खबरें इस किस्म भी आ रही होंगी कि शायद बारिश फिर जो है वो डिस्टरप्ट करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और आज हम पूरा मैच जो है वो देखने में हम कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक ये मैच गया है आज के दिन के लिए। सो इस सारे दिन में आप बोर नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि एक तो अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद फिर अब बाबर आजम थोड़ा सा डिफेंसिव थे और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाबर आजम आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे। यहाँ पे श्रीलंकन कंडीशन में उनका बल्ला चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा था और अगेंस्ट द स्पिनर्स वो दिक्कत में थे, इसी वजह से वो आराम से बैटिंग कर रहे थे और वही उनको प्रॉब्लम बना। बाबर आजम ना कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, ना थोड़ी सी कोई अपनी जो है वो इस तरह की कोई हरकत कर रहे थे कि जिससे बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जाए और बॉलर कुछ और करने के बारे में सोचे। कुछ ना कुछ टेक्निक्स इस तरह की हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अब्दुल्ला शफीक कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक स्वीप भी कर रहे थे, बाबर आजम ने स्वीप भी नहीं किया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में शायद स्टक हुए हैं कहीं पे और उनको एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है, होपफुली वो उनको मिलेगी। लेकिन बतौर कप्तान ही इज़ अ वेरी हैप्पी कैप्टन कि जब आपका एक यंगस्टर, आपका एक ओपनर जो है वो डबल 100 करे, फिर आपका एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जिसका नाम है सऊद शकील, सर आज उसने क्रिकेट की 146 साला तारीख को पलट कर रख दिया है। 146 साला टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बल्लेबाज अपने पहले 7 टेस्ट मैचेस की मतलब 7 टेस्ट मैचेस में हर मैच में 50 प्लस स्कोर करे, कभी ऐसा नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। कोई डॉन ब्रेडमैन भी ये नहीं कर पाया कि 7 मैचेस में हर मैच में उसने 50 प्लस स्कोर किया हो। ये कारनामा आज सऊद शकील ने अंजाम दिया और व्हाट एन अमेजिंग फाइंड
फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत जबरदस्त इस वक्त ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। सरफराज आए, ही वॉज इन अ वेरी गुड टच, बड़ी शानदार स्टाइल से उन्होंने बैटिंग का आगाज किया और इसी तरह सरफराज जो थे वो ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, स्वीप कर रहे थे, उन्होंने 2-3 अच्छी खूबसूरत शॉटिंग खेली। लेकिन जब वो 20s के करीब पहुंचे तो वहां पर आई थिंक 17 के स्कोर के ऊपर उनके सर पे बॉल लगी, और पहले ही लग चुकी थी बॉल, तो खैर उनको पहले बॉल लगी थी लेकिन उसके बाद वो खेलते रहे। लेकिन वहां पे आके उनको थोड़ी सी ड्राउजीनेस, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं ना सर को चकराना, वो उनको फील हुआ, तो उसके ऊपर फिर वो ग्राउंड से बाहर चले गए। वहां पर उनका जो कंकशन टेस्ट किया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो उस मुकाम के ऊपर फिर आप कंकशन ले सकते हैं, कंकशन सब जिसको कहते हैं, कंकशन सब्स्टिट्यूट, वो खैर फौरी तौर पे तो नहीं लिया गया। लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाने के बाद आउट हुए तो फिर मोहम्मद रिजवान को उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले लिया गया, और मोहम्मद रिजवान आए और वो ऐसे लग रहा था जैसे सरफराज अहमद की कॉपी हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया जैसे सरफराज अहमद खेल रहे थे, और अच्छा खेल रहे थे मोहम्मद रिजवान भी। और मोहम्मद रिजवान 37 रन के ऊपर जो है वो हमें खेलते हुए नज़र आए मैच के गेम के आखिर, आज के दिन के इख्तिताम तक। और यूं पाकिस्तान ने 397 रन का जो एक बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि लीड, वो खड़ी कर दी हुई है। अभी तक पाकिस्तान की टीम ने डिक्लेयर नहीं किया, और आई थिंक सो डिक्लेयर ना करने की बुनियादी वजह क्या है, वो ये है कि अभी तक मैच में पूरे 2 दिन बाकी हैं, और नेक्स्ट 2 डेज की जो फोरकास्ट है वो भी बड़ी शानदार है। उसमें बारिश जो है वो दखल अंदाजी करते हुए दिखाई नहीं दे रही। सो इन सारी सिचुएशन में जब आपके पास इतना वसी टाइम हो, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी आज नहीं चाहेंगे कि एंड में हम बॉल करें, वो भी चाह रहे होंगे कि हम रिलैक्स करें, सारी रात सुकून से सोएं, और उसके बाद सुबह में आके किसी वक्त पाकिस्तान की टीम जो है जब डिक्लेयर करेगी तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम बॉलिंग करे। वैसे दुआएं मांग रहे होंगे श्रीलंका वाले कि जनाब हमें जो है वो खुदा का खौफ करो हमारे ऊपर, हमने इतने ओवर करवा लिए हैं, 100 से ज़्यादा ओवर उन्होंने करवा लिए, फेंक लिए, और वो कह रहे होंगे कि भाई हम बहुत थक गए हैं, हमारी अखीर हो गई है, हमें अब घर जाने दीजिए प्लीज़, और हमें सोने दीजिए, अपने होटल में जाने दीजिए। और उनकी सुनी है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, और उनको कहा है कि जी चलिए आज हम आपको दिक्कत में नहीं डालते, हम ऑलरेडी इतना रन्स बना चुके हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अब पाकिस्तान को दोबारा इस मैच में बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली ऐसा होगा कि शायद सुबह के जो हाफ सेशन है, मुमकिन है जो मॉर्निंग का हाफ सेशन है वो पाकिस्तान खेले, और को 450 की लीड पाकिस्तान हासिल कर ले, या बिल्कुल उससे भी जल्दी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दे। नो, इट्स एनी टाइम्स हम कह सकते हैं कि बाबर आजम डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर तकरीबन 2 दिन का खेल बाकी होगा श्रीलंका के पास, एंड उनके पास सिर्फ एक मौका अब रह जाएगा कि दे विल हैव टू सेव द मैच, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकेट अब टर्न कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रॉपर जगह पे उसको बॉल को फेंकें तो विकेट टर्न करेगी। मैं ये हैरान हूँ कि ये जो प्रभत जयसूर्या है, ये इसने राइट हैंडेड को ये ओवर द विकेट आके क्यों बॉलिंग कर रहा था, ये मेरी समझ से बालातर है। नेगेटिव टैक्टिक क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, क्या वजह थी? हालांकि आपको अटैक करना है, भले कुछ भी हो जाए, भले 200 रन बन जाएं, 300 बन जाएं, 400 की लीड हो जाए, आपकी जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उनको पैरालाइज कर दिया है और कुछ भी समझ नहीं आ रही। बॉलर्स जो हैं वो थके हुए दिखाई दे रहे थे, और कप्तान भी जो है वो भी कोई अपने बॉलर्स को रिलैक्स करने के लिए तैयार नहीं था, उसने भी अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, और वो बेचारा तो पागल हो गया बॉलिंग कर करके। प्रभत जयसूर्या 50 ओवर से ज़्यादा उसने बॉलिंग कर ली है, इससे ज़्यादा आप किसी बॉलर से क्या लेंगे? कम से कम एंजेलो मैथ्यूज़ मौजूद थे, उसको बॉल करवाई जा सकती थी, एक आध और बॉलर्स मौजूद थे। आप कौन सा कोई मतलब उस चक्कर में थे कि जी आपको बड़ा को फर्क पड़ जाना था, किसी भी बॉलर से बॉल करवा लेते, हर बॉलर को मार पड़ रही थी। बहरहाल
पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ा मौका है इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने का। 2 दिन बहुत टाइम होता है किसी टीम को आउट करने के लिए, और वो भी आखिरी दिनों में जब बहुत ज़्यादा पिच टर्न कर रही हो और सूरज भी निकल रहा हो और बारिश के चांसेस भी ना हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज इन अ वेरी कंट्रोलिंग सिचुएशन। मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में है एंड इंशाल्लाह होपफुली कल बहुत अच्छी खबरें हमें आ सकती हैं। कल के दिन में मैच भी ख़त्म हो सकता है। श्रीलंका मुझे लगता है कि कल के दिन में भी हार सकता है, लेकिन हु नोज, क्रिकेट है भाई, यहाँ पे क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं पिच को देख रहा हूँ, राइट जगह पे अगर स्पिनर बॉल करेंगे तो दिक्कत होगी बल्लेबाजों के लिए। 400 रन्स जो है ना, वो उसके बारे में यही मैं कहूँगा कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान ने श्रीलंका में 5 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी पाकिस्तान ने जब 543 रन पाकिस्तान ने जब बनाए, तो पाकिस्तान ने लास्ट 5 ईयर्स में से किसी भी जो टूरिंग टीम है उसने इतने रन श्रीलंका में नहीं बनाए। तो है ना जी अमेजिंग। और सबसे खुशी की खबर आखिर में आपको बता रहा हूं कि ये बॉबी बॉल है जनाब, बॉबी बॉल। ये चल रहा है सिलसिला एक बार फिर। 4.26 के रन रेट से पाकिस्तान ने ये स्कोर बनाए हैं सर। आज 178 पे पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था और 563 पे दिन खत्म किया। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान ने 4.26 की एवरेज से ये स्कोर किया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।